वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 6 सेंटीमीटर। अब देखो एक बार रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, ठीक है भाई, जैसे कि हमारा ये मॉड्यूल है मैथ्स का, ठीक है भाई, ये मैथ्स का मॉड्यूल है। तो इसमें बोला गया कि सर जी इसका मतलब ऐसा रेक्टेंगुलर पेपर है। अब ये बोला गया कि इसका जो नीचे ये जो विड्थ है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, दिस इज 6 सेंटीमीटर। फिर हमने देखो क्या किया, हमने इसको मोड़ के यहां पे ऐसे भाई साहब देखो ऐसे इसको मोड़ दिया। मोड़ना नहीं मॉड्यूल को, ठीक है ना, मुझे बुरा लग रहा है ये करते वक्त, इतनी मेहनत से बनाई है, बट समझाने के लिए भाई ये सब करना पड़ता है, इमोशंस को साइड में रखना पड़ता है, ठीक भाई। तो देखो इसको मोड़ दिया, समझ रहे हो भाई। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि इनिशियल पोजीशन इसकी क्या थी। अगर आप इनिशियल पोजीशन देखोगे पेपर की, दिस वाज द इनिशियल पोजीशन, एंड देन उसके बाद में क्या हुआ, इसको हमने जैसे मोड़ा है, मोड़ने के बाद में ये जो ब्लू कलर से आपको नजर आएगा, दिस इज द फाइनल पोजीशन। जैसे हमने मोड़ा इसको, तो देखो भैया मोड़ने के बाद दिस इज द फाइनल पोजीशन। पेपर आपका देखो भैया मुड़ गया है। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? पेपर जो आपका है वो देखो भैया मुड़ गया है सर? हाँ, पेपर जो आपका है भाई साहब, वो देखो भाई साहब देखो मुड़ गया है। आप समझ गए हो गाइस? क्या आप लोग समझ गए हो? थोड़ा विजुलाइज कर पा रहे हो? यस और नो? मेरे ख्याल से विजुलाइज कर पा रहे हो। तो हुआ क्या है, मानो कि इनिशियली क्या था कि यहां पे सर जी दिस पॉइंट वाज बी, दिख रहा है ये बी पॉइंट, बहुत हल्का सा दिख रहा है, एंड दिस पॉइंट वाज सी। तो हमने क्या करा सर, बी को मोड़ के इस वाले पे चिपका दिया, और जैसे यहां पे चिपकाया तो इसकी जो न्यू पोजीशन है इसको मैंने बोल दिया बी डैश। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? सी एच ओवर थिंक मत करना, बस थिंक करना, ओवर थिंक करना पाप है। सही है भाई? क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से एकदम देखो क्लियर है भाई। अब जरा यहां पे बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से ये वाली चीज बेटा देखना, ध्यान से भाई साहब देखो ये वाली चीज देखना, बहुत ही ध्यान से ये वाली चीज देखना। अगर भाई साहब मैं मुड़ने से पहले वाली पोजीशन देखूं तो देखो एकदम ऑब्वियस है कि यार इस वाले को ही तो मोड़ के, इसी वाले को तो मोड़ के तुमने यहां पे चिपका दिया है, इसी पिंक वाले को मोड़ के तुमने देखो भाई साहब ब्लू वाले में चिपका दिया है। सही है भाई? इसी पिंक वाले को मोड़ के आपने देखो भैया ब्लू वाले में चिपका दिया है, सही है ना? पिंक वाले को मोड़ के ब्लू वाले में चिपका दिया है। तो ये पिंक वाला और जो ब्लू वाला है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे, एकदम एग्जैक्टली सेम डायमेंशन के ट्राइंगल होंगे। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। दोनों एग्जैक्टली सेम डायमेंशन के देखो ट्राइंगल होंगे। इसका देखो मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि सर जी जितना ये होगा उतना ये होगा, सही है? जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि ब्लू और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। जितना ये वाला एंगल है, जितना ये वाला एंगल है उतना ये वाला एंगल होगा, जितना ये वाला एंगल है उतना ये वाला एंगल होगा, ठीक है? ये जितना है उतना ये होगा। तो देखो मान लेते हैं कि यहां वाली जो इनिशियल पोजीशन ये जो है ये पॉइंट ई है। हमने क्या करा भैया, बस इतने को यहां मोड़ के यहां पे देखो चिपका दिया है। अब ये अगर थीटा है गाइस, तो ये भी क्या होगा सर, दिस विल ऑल्सो बी थीटा। क्या ध्यान से देखना भैया, ये जो कंप्लीट दिया है दिस इज एल, दिस इज थीटा। तो इतना सिखाया है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, एल कॉस थीटा की साइन थीटा, सबको पता है दिस विल बी एल साइन थीटा, राइट गाइस? दिस विल बी एल साइन थीटा, राइट गाइस? दिस विल बी एल साइन थीटा। अब यहां ध्यान देना, यहां क्या हो जाएगा भाई, दिस विल बी एल साइन थीटा। अब देख लो भैया, ये एल है और ये थीटा के जो पास वाला है दिस विल बी एल कॉस थीटा, सही है? ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा देखो सर एल कॉस थीटा, पूरा का पूरा लेंथ। अब क्योंकि सर ये जो BC वाला लेंथ है यही तो घूम के B' तक पहुंचा है, इसका मतलब क्या है सर, ये जो B' है ये भी पूरा कितना हो जाएगा सर, एल कॉस थीटा। क्या बात क्लियर है भैया? ठीक है। अब बताओ सर, ये जो EB वाला लेंथ है यही तो घूम के EB' तक पहुंचा है, ये EB वाला लेंथ ही तो घूम के EB' तक पहुंचा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, EB' वाला लेंथ भी हो जाएगा सर एल साइन थीटा। क्या बात क्लियर है गाइस? क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है गाइस? मेरे ख्याल से एकदम बात क्लियर है, ठीक है ना? सोचते रहना भाई। अब देखो यार, ये सारी लेंथ तो तुमने समझ ही ली, फिर से मैं यहां पे लिख देता हूं, बस इसको घुमाया है मॉड्यूल को जैसे घुमाया था, तो ये जो BC है घूम के भैया B' हो गया है। मतलब सर यहां पे जो ये BC लेंथ है
ये भाई साहब बी डैश सी है, समझे ना, ये जो बी सी है यही तो बी डैश सी में कन्वर्ट हो गई है। अपने पेपर घुमा के देख लो, अब ये जो बीई है यही देखो सर बी डैश ई हो गई है सर। हाँ, यहीं पे जो बीई है सर, बीई क्या हो गया है, बीई की वैल्यू सर बी डैश ई हो गई है। अब क्योंकि बी सी एल कॉस थीटा है तो बी डैश सी भी क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी एल कॉस थीटा। अब बी डैश ई जो है ये एल साइन थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा सर जी देखो एल साइन थीटा है सर। हाँ, तो ये बी सी है, आ जाओ भैया, तो ये देखो भैया बी सी है, बी डैश सी एल कॉस थीटा, बीई बी डैश ई एल साइन थीटा। आई होप सबको एकदम देखो क्लियर है, राइट गाइस, आई होप सबको क्लियर है। अब देखो हम लोग इसके आगे कैसे बढ़ेंगे। अब देखो मैंने सेम पेज को कॉपी कर लिया है क्योंकि कुछ चीजें मैं यहाँ पे डिलीट करने वाला हूं। अब देखो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको देखो हम लोग कैसे देखेंगे। आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। अब जरा यहां पे ध्यान देना भाई, ये वाला जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है इट इज बी डैश। यहां से भाई मैं ऐसा करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पे मैं देखो ड्रॉप कर देता हूं, ठीक है ना, ड्रॉप कर देता हूं, क्योंकि देखो सवाल में आपको निकालना क्या है, ध्यान से देख लेना भैया, ये भी सुन लो, ये जिसने ट्राई किया उसी से मैं बात कर रहा हूं। आपको निकालना क्या, आपसे बोला गया वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 6 सेंटीमीटर, द एडजेसेंट साइड्स बीइंग लॉन्गर देन 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो दिया है दिस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इसके सामने वाला क्योंकि ये रेक्टेंगल ही है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, पर ये भैया लंबी है, कहा गया है कि जो एडजेसेंट साइड्स हैं ये और ये भैया 6 सेंटीमीटर से लंबी है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो एडजेसेंट साइड्स हैं दीज आर लॉन्गर देन 6 सेंटीमीटर। वन कॉर्नर ऑफ द पेपर इज फोल्डेड so that it sits on the opposite longer side, मतलब यही बोला गया है। इसका मतलब हिंदी में क्या है कि पहले ये जो वन साइड है बी वाली इसको फोल्ड करिए सच दैट सर ये जो लॉन्गर साइड है यहां पे आके ये पॉइंट बी डैश पोजीशन ले लिया है। इफ द लेंथ ऑफ द क्रीज इज एल सेंटीमीटर। अब देख ये तो एकदम सिंपल सी चीज है ना, कि जैसे कि भैया आप इसको अगर देखो फोल्ड करोगे, इसको अगर फोल्ड करोगे तो यहां पे देखो भैया क्रीज बन जाएगी, समझे, यहां पे देखो भैया क्रीज बन जाएगी। अब ये जो भाई साहब जो क्रीज बन रही है, इस क्रीज का लेंथ बोला गया है सर एल सेंटीमीटर, दिस क्रीज इज एल सेंटीमीटर। आई होप यू गॉट इट, दिस लेंथ इज एल सेंटीमीटर। फिर आपसे बोला गया है कि ये एंगल देखो थीटा है, इट मेक्स एंगल थीटा विद द लॉन्ग साइड एज शोन, तो आपको एल की वैल्यू निकालनी है। तो एल की वैल्यू निकालने से पहले देखो ये थीटा थीटा क्यों होगा, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब जरा यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, सर जी क्या चीज ध्यान से देखनी, ध्यान से देखो भैया। अब जैसे कि आपने ये देखो बनाया, ये जैसे आपने बनाया, ठीक है, ये भाई साहब देखो आपने ऐसे भी बनाया, ये देखो भाई साहब आपने देखो ये ग्रीन वाला ट्राइंगल देखो, ठीक है ना, हमने यहां से क्या करा भाई, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये देखो सर ग्रीन वाला देखो ट्राइंगल हमने बना दिया। सही है गाइस, ग्रीन वाला ट्राइंगल सबको नहीं दिख रहा है क्या, चलो डार्क ब्लू बना देते हैं, ठीक है, ये लो भैया डार्क ब्लू वाला एक ट्राइंगल हमने बना दिया। अब शायद दैट्स फाइन, ठीक है, अब ये दिख रहा होगा, दिस डार्क ब्लू ट्राइंगल वी हैव ड्रॉन। अब बस ये जो डार्क ब्लू वाला ट्राइंगल है इस पे थोड़ा फोकस करो, इसको मान लो ए, इसको मान लो सी। अब कौन से ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं सर, बी डैश सी ए, हम बात कर रहे हैं सर ट्राइंगल बी डैश सी ए की, है सर, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल बी डैश सी ए। शायद मेरी बात सबको क्लियर है, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल बी डैश सी ए। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना भैया, अब देखो ये आपको मैंने बता ही दिया है कि बी डैश ए सर, एक मिनट रुको यार, मैंने इसको सी माना था क्या, पहले कुछ और पॉइंट माना था, सी माना था, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मैंने सी माना था तो इसको मैं देखो सी मान लेता हूं, ठीक है भाई। अब जरा यहां पे ध्यान देना, अब जरा भी ये जो डार्क ब्लू वाला जो ट्राइंगल है बी डैश सी है, समझिए दिस ट्राइंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, सबको दिख रहा है ना ट्राइंगल, नहीं दिख रहा है यार, अभी दिखेगा, रुको, ये ट्राइंगल दिखा, दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा, अरे यार क्या भाई, कोई और कलर देख लेता हूं, तुम लोग को दिख ही नहीं रहा है। अब ऑरेंज, अब दिखा भाई, अब दिख रहा है सबको ना, ये देखो ये वाले ट्राइंगल की मैं बात करूं, अब दिख रहा होगा, दिख गया ना भाई। अब जरा देखो भाई बी डैश सी तो हमने देखो पहले ही निकाल लिया है, हमने बी डैश सी देखो ये नीचे दिया हुआ है, ये बी डैश सी बताओ कितना निकाला है, बी डैश सी एल कॉस थीटा, तो ये जो बी डैश सी है दिस इज एल कॉस थीटा। अब एक चीज बताओ भाई, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में ये वाली लेंथ देखूं, ये ब्लैक वाली लेंथ देखूं, इसको निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पॉइंट को क्या माना था पहले मैं यार, पता नहीं यार क्या, बिल्कुल
ये पॉइंट माने ही नहीं मैंने, अच्छा वाला पॉइंट माना ही नहीं है, इसको मैं ए माना था ना, इसको ए मान लेता हूँ, ठीक है, बी डैश सी है, सही भाई, इसको वाले पॉइंट को ए मान लेता हूँ क्योंकि पॉइंट रिपीट हो गया था। अब देख लो यार, ये पूरा कितना है, ये पूरा है एल कॉस थीटा, ये पूरा एंगल कितना है भाई 2 थीटा, ये एंगल कितना है भैया दिस इज 90। तो बताओ इस वाले ट्राइंगल में आप समझ रहे हो, ये एल कॉस थीटा है और ये वाली देखो हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर के सर जी समझ रहे हो, ये हाइपोटेनियस के सामने वाली लेंथ है, तो देखो बी डैश है, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मेरे ख्याल से एवरीबडी कैन राइट बी डैश है, एवरीबडी कैन राइट बी डैश है, तो देखो बी डैश लेंथ क्या हो जाएगी बताओ जरा, आप समझ रहे हो सर, इसका साइन वाली लेंथ होगी, एल कॉस थीटा की साइन वाली लेंथ होगी, तो ये आ जाएगा भाई साहब एल कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, ये देखो लेंथ हो जाएगी। अब देखो सर ये बी डैश ए है कितना, क्योंकि आपको पता है सर ये बी डैश ए की जो लेंथ होगी वो यही तो होगी, इसी के तो बराबर होगी, सही भाई, इसी के बराबर होगी, तो इसको देखो बी डैश ए को मैं क्या लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं 6, तो 6 इक्वल्स टू आ जाएगा एल कॉस थीटा और साइन 2 थीटा आ जाएगा, देखो सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग इज वी विल कैंसिल 2 विद 6 एंड देखो हमें यहाँ पे क्या नजर आएगा, हमें यहाँ पे नजर आएगा सर, यहाँ होगा 3 इक्वल टू एल कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होता है सर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कितना आएगा भैया साइन थीटा, अब कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा को डिवाइड कर दो तो एल की वैल्यू आ जाएगी सर 3 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आ जाएगा देखो सर साइन।